हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वंडरफुल। सो आज जो है अनाउंसमेंट आने वाली थी, जैसा आप लोगों को पोस्ट के थ्रू, चैनल के थ्रू या पर्सनली पता चला है। सर हम लोग इतने ओवरवेल्म हो गए हैं, मतलब हर स्टूडेंट्स, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि आज से कुछ दिन पहले हमने सोचा भी नहीं था कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पोस्ट को इतना प्यार देंगे, इस चैनल को इतना प्यार देंगे। पर सारे स्टूडेंट्स, मतलब 200 से ज्यादा मैसेजेस हमारे ऑलरेडी पड़े हैं, जिनके रिप्लाई करने रहते हैं कि सर ये टेस्ट सीरीज कब होगी, इसकी अनाउंसमेंट कब आएगी, हमें इनरोल कराना है। मतलब हर बच्चे के, चाहे सीएस का एंट्रेंस का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, प्रोफेशनल का हो, एक ही क्वेश्चन है उनके पास कि सर आई वॉन्ट टू इनरोल इन योर टेस्ट सीरीज, व्हाट वाज द प्रोसीजर, कैसे इनरोल करना है, क्या चीजें हैं, क्या फ्री होने वाला है, क्या चीजें होने वाली है। तो सर बहुत सारी अनाउंसमेंट है, सारी चीजें होंगी। बस आपको क्या करना है, बहुत आराम से देखिए वीडियो। हो सकता है छोटा रहे, हो सकता है बड़ा जाए, मुझे नहीं मालूम। मैं ना ही इस वीडियो को एडिट करने वाला हूँ, ना कुछ करने वाला हूँ। जो अंदर से आएगा वही रिकॉर्ड होने वाला है, सारी चीजें आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा फिल्टर नहीं है कि आपको चीजें ऐसे सोच समझ के बताई जाएंगी। मैं आया हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों तक ये अनाउंसमेंट जा रही है। सर क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, इतना तो बता दो। पहले उतना तो चख ले हम कि अनाउंसमेंट हो क्या रही है सर, कि हमारे काम की है या नहीं। देखो अनाउंसमेंट आपको देखनी है, बट जब तक पूरी अनाउंसमेंट नहीं देख लेते, पूरी वीडियोस नहीं देख लेते, क्योंकि लास्ट तक आपके लिए कुछ ना कुछ है। जिसको फ्री टेस्ट सीरीज लेनी है उसके लिए है, जिसको पेड लेनी है उसके लिए है, जिसको जून के लिए लेनी है उसके लिए है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है। बट सारी चीजें समझाऊंगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं कि ये फीस होने वाली है या फ्री मिलने वाला है या स्कॉलरशिप मिलने वाली है, नहीं। बहुत सारी चीजें हैं। मान के चलो कि एक गाइडेंस वीडियो ये शेयर हो रही है, ये बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। तो सर शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कितनी अनाउंसमेंट है, कभी मैंने काउंट ही नहीं करी, इतनी ज्यादा हो गई। तो पहली अनाउंसमेंट यही है कि आज सर दिवाली है, और दिवाली के मौके पर पहली अनाउंसमेंट यही करने जा रहे हैं कि भाई शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। हमारी हमारी टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, आप सभी के परिवार को, हमारे सीएस के परिवार को, पूरा जो प्रोफेशनल है हमारा, उसको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि एक हफ्ते से हम लोग कितना लगे हुए हैं ये चीजें बनाने के लिए, सारी चीजें जो आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। टारगेट सिर्फ एक है, दिसंबर 24। उस दिसंबर अटेम्प्ट में आपका एग्जाम हमें निकलवाना है। निकलवाना है मतलब सर आप पास करवा दोगे, देखिए कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं ना, कोशिश में तो कोई कमी नहीं है हमारी। तो कोशिश जो रहेगी हमारी इतनी रहेगी कि आज के बाद वो कोशिश हमें दोबारा ना करनी पड़े। हम वो चीजें सारी करवाएंगे कि एक स्टूडेंट जो मान लो 50 ला सकता था, 60 ला सकता था, पर वो लाता कितने हैं, 35 लेके आता है, 40 लेके आता है, रह जाता है कुछ ना कुछ मार्क्स से। तो वो रह क्यों रहा है, वो सारी चीजें बताएंगे आप लोगों को। क्या एक चीजें हैं, क्योंकि देखिए पढ़ता तो सभी है ना, हर बच्चा पढ़ रहा है, सबको प्रोविजंस रटे हैं, सबको पता है कैसे प्रोविजन पढ़ना है। हर जगह से क्लासेस लेते हो ना आप, हर जगह चार्ट्स बनते हैं ना, सारी चीजें रिवाइज होती है ना, बट फिर भी एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आते, वो बताया जाएगा। आईसीएसआई एग्जाम चेक करते हुए क्या सोचता है वो बताया जाएगा। आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो बताया जाएगा, और टेस्ट सीरीज तो बता ही जाएगी कि कैसे इनरोल कराना है। तो सर हम लोग कल पूरे दिन लगे थे, पहले भी सारे, मतलब हमारी पूरी टीम सब छुट्टी पे आराम से मना रहे थे कि हाँ इतने स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इतने आएंगे, हम आराम से टेस्ट सीरीज बच्चों की लेंगे। जो हमारा प्राइस चलता था 1500 पर मॉड्यूल का, स्टूडेंट्स आते थे, इनरोल कराते थे और हम उनको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे थे। आराम से सब सोए हुए थे। पर पता नहीं, वो कहते हैं ना प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने ऐसा करा कि मतलब 100 150 से ज्यादा बच्चों ने इनरोल कराया। इतनी इंक्वायरीज आई, 200 से ज्यादा इंक्वायरीज आ रखी है। उनको समझाते समझाते थक गए कि भाई रुक जाओ, थोड़ा सबर कर लो, कि अनाउंसमेंट तो दिवाली के दिन आ रही है ना, सबके लिए है। आपको थोड़ी हम ये ऑफर दे देंगे। फ्री टेस्ट सीरीज सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही रख सकते हैं ना सर। हम ये नहीं चाहते कि हम फ्री रख दें। अब मैं बताता हूँ आपको, आप लोगों ने बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हैं, बहुत सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हैं, कुछ पेड रहती हैं, कुछ फ्री रहती है, सब बताएंगे। तो सर शुरू कर रहे हैं, ज्यादा घुसते नहीं है चीजों पे, स्लाइड बाय स्लाइड चीजें बताई हैं। उसी स्लाइड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है चीजों को समझेंगे कि क्या ये वर्थ इट रहेगी ये टेस्ट सीरीज, चाहे वो फ्री ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हमें शुरू करते हैं। आज के दिन दिवाली की
उत्सव को और बेहतरीन बनाने के लिए एक गिफ्ट मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, चार्टेड फैक्ट्री की तरफ से आप लोगों के लिए, सारे प्रोफेशनल जो हमारे साथ ऑल इंडिया रैंकर्स जुड़े हुए हैं, क्वालिफाइड, जो इवेल्युएशन करते हैं आप लोगों की चेकिंग का, उसके लिए। तो सर अगर यहां तक बन गए ना, तो अब असली कारवां शुरू हो रहा है। तो सर जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बुला लीजिए भाई, कि अब शुरू हो रही है अनाउंसमेंट के बारे की। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि पहली अनाउंसमेंट तो आप लोगों को पता चल गई कि भाई स्लाइड से दिख रहा है कि टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस फ्री टेस्ट सीरीज में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं पहले ये देख लीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे दिसंबर तक, जून तक, जो भी आपका एग्जाम है, सारे एप्लीकेबल एग्जाम के लिए ये अप्लाई होने वाला है। फुल टेस्ट जिस बच्चे को देना है वो फुल टेस्ट दे, जिसको चैप्टर वाइज देना है वो चैप्टर वाइज दे, जिसको दोनों देना है वो दोनों टेस्ट सीरीज दे। उसके बाद सब मेन चीज, बच्चा, इतने मैसेजेस, मतलब टेस्ट सीरीज से पहले मैसेज ये आ रहे हैं कि सर मेरा एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है, मेरा मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है सर, सर मेरा ओल्ड सिलेबस है, मैं पहला अटेम्प्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मतलब बच्चा ये कह रहा है कि मैं तैयारी कैसे करूं, हम तो बताएंगे कि क्या करना है, हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं मैं क्या करूं। तो सारी गाइडेंस, मेरा एक्सपीरियंस एग्जाम निकालने का, मेरे फैकल्टीज का एक्सपीरियंस एग्जाम निकालने का, पूरी मेंटरशिप जो मार्केट में आप लोगों को पेड प्रोवाइड करी जाती है, मतलब आजकल लोग गाइड करने के भी पैसे ले रहे हैं। सर हद है, मतलब ऐसा समय आ गया है कि मतलब आप का सीनियर अगर आप उससे पूछ रहे हो कि भैया मैं कैसे पास करूं, तो उसके लिए भी वो पैसे ले रहे हैं आप लोगों से। तो सर वो भी फ्री प्रोवाइड करेंगे, हम लोग फ्री मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। आप हमें मैसेज करें, कॉल करें, कुछ भी करें, हम जैसे पॉसिबल होगा वैसे आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो कोशिश करेंगे कि जूम पे ले लें, क्योंकि हर बच्चे का हो सकता है कॉमन डाउट्स हो। तो फ्री मेंटोरशिप रहेगी, 1000, 1200, 1500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। अब सर ये मेंटोरशिप लेके फायदा क्या होता है कि आपको जो गलती बाद में पता चलेगी, रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गया, वो गलती हम आपको अभी बता देंगे कि भाई ये करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आना है, वो तय है। बट अगर आपने ऐसा कर लिया तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके 10% या 15% के रिजल्ट में आने के लिए। तो सर टेस्ट होने वाले हैं, मेंटरशिप होने वाली है, पर्सनल शेड्यूल, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे मेरे, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सुबह सुबह पढ़ लूँ, सुबेरे 7 बजे से या 6 बजे से लेके दिन के 1 बजे तक मेरी पढ़ाई होती है। उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, सुबेरे जो पढ़ना होता है वो पढ़ लेते थे हम। वैसे ही कोई एक बच्चा है जो दिन भर सोता है और उसके बाद उठता है या पूरी रात पढ़ता है। तो सारे बच्चों के लिए अलग अलग शेड्यूल्स जो उसको सुटेबल है वो बताए जाएंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे थोड़ा पॉज लूं, तो पॉज लेने के लिए मैं ये कहूंगा कि पहले एक चीज ये बता देता हूं कि गाइडेंस जो है, जैसे मैं आप लोगों को, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद जो ऑल इंडिया रैंकर्स हम लोगों ने बात करी है, हमारी टीम में है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 6 CS शहजान, आप लोग जानते होंगे, काफी फेमस फैकल्टी है। तो उनकी गाइडेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, वो भी आप लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। इवेल्युएशन जो है आपके पेपर टेस्ट सीरीज का, वो चेक करेंगे कि भाई पेपर आप लोग जो लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, चेकिंग जो होगी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, बस आप गिनते रहिए कि इतने सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई कि टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्री में, सारे टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, फुल टेस्ट होंगे, शेड्यूल पहुंच जाएगा सारे चैप्टर्स का, टेस्ट सीरीज की मेंटरशिप आप लोगों को, मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा, पर्सनल शेड्यूल आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद गाइडेंस जो है आपको रैंकर्स के थ्रू मिलने वाली है, इवेल्युएशन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स करने वाले हैं। तो सर मैंने कहा था मैं एक पॉज लेने वाला हूं, तो सर पॉज मैं यही लेने वाला हूं कि आप सब पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मेरी लाइफ में, मतलब मैं जब पढ़ता था, लाइब्रेरी मैंने जब ज्वाइन करी थी, तो वहां पे एक मैं भी पढ़ता था और एक जो है एक गर्ल थी, एक लड़की थी, वो भी पढ़ती थी, दोनों पढ़ते थे। बट सर चीज क्या हुई, आप ये चीज क्यों बता रहे हो, मैं पढ़ता था ठीक था, वो मेरे से काफी ज्यादा पढ़ती थी। सर फिर तो आप लोग, आपको मोनोटोनस हो गया होगा कि ये ज्यादा पढ़ रही है, डर लगता है, फोबिया हो जाता है कि यार ये पढ़ रही है इसका तो निकलेगा ही, हमारा नहीं निकलेगा। मैं मस्ती मारता रहता था। तो एट द एंड क्या हुआ कि उस बच्चे का एग्जाम नहीं निकला। मतलब वो लड़की जमीन में देखती थी सिर्फ, और ऐसे ऐसे चलती थी और ऐसे ऐसे लाइब्रेरी में आती थी, घर जाती थी, और पूरी रात दिन भर पढ़ना 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 और पढ़ना। हमारा तो ये था कि इधर भी गए उधर भी गए, पढ़ा भी, काम भी करा, इधर सारी चीजें, घर गए खाना खाया, वहां तो खाना भी बेचारे को घर लाइब्रेरी में आता था। उसके बाद भी उस बच्चे का एग्जाम नहीं निकला। तब जाके मुझे एक चीज समझ में आई
कि जो मैंने अप्लाई करी थी, फिर मैंने उसको भी समझाया। पता नहीं आज वो लड़की कहाँ है, बट चीज ये है कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना और नॉलेज के लिए पढ़ना डिफरेंट है। नॉलेज के लिए तो आप कुछ भी पढ़ लो, सारी चीजें पढ़ लो, आपको कंसेप्ट क्लियर करो, सारी चीजें की अंडरस्टैंडिंग हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। बट एग्जाम की जब तैयारी होती है ना 1-2 महीने पहले, तब ये नहीं सोचना होता कि ये प्रोविजन में ऐसा होगा तो कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, क्या होगा क्या नहीं। इफ एंड बट लगाने ही नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ना है, जो प्रोविजन है उसको पढ़ो, रटो। रटो भाई, रिवाइज करो, जितना रिवाइज कर सकते हो करो। और क्या पढ़ना है? जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, 80-20 रूल लगाओ। एक शीट आएगी अभी स्लाइड में। 80-20 रूल मतलब सिर्फ 20% सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। चाहे यूपीएससी का फैकल्टी हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई यही कहता है 20% सिलेबस आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसके इर्द गिर्द ही हमेशा पेपर बनता है। आप स्कैनर चेक कर लो, आप अपना सुचित्रा वाला स्कैनर चेक कर लो, कोई भी स्कैनर चेक कर लो, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस चलते हैं। अभी मैंने सीआरआई का मैं एक एनालिसिस शीट बना रहा था। क्रॉस बॉर्डर मर्जर में इनबाउंड मर्जर क्या होता है या आउटबाउंड मर्जर क्या होता है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूम रहे हैं उस चैप्टर से। या तो डिफरेंस पूछ लेंगे या प्रोविजंस पूछ लेंगे। तो मतलब कान ऐसे पकड़ो, कान पकड़ने हाथ से ही है ना। तो यानी कि चैप्टर से उसी 20% से सिलेबस बनता है। तो ऐसे मैंने पढ़ना शुरू करा था, इस वजह से मेरा एग्जाम निकला। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से पढ़ना है, और वो तरीका हम बताएंगे ना। जैसे अभी मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, सेम सारी चीजें वीडियो के थ्रू आप लोगों को सारा शेड्यूल बताया जाएगा कि ये चैप्टर पे आपको इतना फोकस करना है, इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा ये छोड़ना है, ये चैप्टर को छूना मत भाई। ये चैप्टर पढ़ो, चलो ठीक है निकाल देना। क्या आपको पता है जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है उसका भी तो सिलेबस रहता है? पर वो करता क्या है? वो ये सारी स्ट्रेटेजीज लगाता है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को शेयर होगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है? तो अगर यहां तक संभाल लिया है ना अभी, क्योंकि देखो यहीं तक संभालना है 1-2 स्लाइड तक, फिर तो बाकी ऑफर आते रहेंगे, वो उसमें ज्यादा समझाना नहीं है। आई होप आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे। तो सर सबसे पहला ऑफर तो यही है। ऑफर क्या है सर? टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज फ्री है। किसके लिए फ्री है सर? लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। आप लोगों को अभी क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या अभी आपको स्लाइड पे नंबर दिखेगा तो मैं बता दूंगा प्रोसीजर क्या है। उन लिमिटेड स्टूडेंट्स को, उन 20 स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज फ्री प्रोवाइड करी जाएगी। नहीं सर, ये टेस्ट सीरीज जो है सबको प्रोवाइड कर रहे हैं अब हम। पहले हमने ये डिसाइड किया था कि सिर्फ 20 स्टूडेंट्स क्यों, बच्चे 150 आ चुके हैं, 150। और अभी वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, अब तो और आ जाएंगे। तो सर ये अनफेयर हो जाएगा कि हम जो है उन बच्चों का दिल तोड़ रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं। आप भी तो किसी मन से आए ना हमारे पास। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए, पूरी इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सीए सीएस सीए में जिस भी फील्ड के स्टूडेंट्स हो आप, टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी बट कुछ कंडीशंस हैं। टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी बट कुछ कंडीशंस हैं। तो सर बने रहिए। तो सर टेस्ट सीरीज रहने वाली है फ्री। मैंने क्रक्स लिख दी है, चैप्टर वाइज भी रहेगा, फुल टेस्ट भी रहेगा, दोनों रहेंगे। शेड्यूल आप लोगों को शेयर हो जाएगा सारा। आपको बस मैसेज करना है, ग्रुप पे ज्वाइन होना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सारी वीडियोस आने वाली है सर। जितना धमाका होने वाला है इस अटेम्प्ट में होगा, इस 2 महीने में हमें या तो एग्जाम निकालना है और या तो एग्जाम निकालना है, कोई चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद तीसरी जो अनाउंसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अगर आप लोगों को अब थोड़ा सा नेगेटिव वे में बताऊं ना, आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज सुन के आ तो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे पास आ गए या कुछ ऐसा हो गया। सर आप लोग 150 की बारात में आए हो, 200 की बारात लेके इतने बच्चे आ गए, इतने बच्चे आ गए, हम पागल हो गए। मतलब नींद नहीं आ रही है, इतने हम लोग पागल हो चुके हैं सर। तो सर क्या कहना चाहते हो, क्या नेगेटिव बात कर रहे हो? मैंने ये चीज नोटिस करी है। एक यूट्यूब पे बंदा आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, कोचिंग के इंडस्ट्री के कोई भी बड़े बड़े फैकल्टीज आ जाएंगे, और मैं उन सब फैकल्टीज के पास पढ़ा चुका हूँ। सारे इंडस्ट्री जितने भी फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक ऐसी कोचिंग नहीं है जिसमें मैंने पढ़ाया ना हो। उन सब इंडस्ट्री में इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री से होके आया हूँ। 20 साल की एज से पढ़ाना शुरू कर दिया था सीएस के स्टूडेंट्स को। मैं शायद ही एक ऐसा फैकल्टी होऊंगा जो इस एज में सीएस प्रोफेशनल लेवल पे टीचिंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था या पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो सर मैं सब देख के आया हूँ, मैंने सारी इंडस्ट्री देखी। मेरा जो उद्देश्य था ना इस बिजनेस में या इस विद्या के मंदिर में आने का, इसको बनाने का, वो ये था कि मुझे पढ़ाना था। चाहे मैं 11वीं के बच्चे पढ़ाऊं, 12वीं पढ़ाऊं। फिर मैंने सीएस करा, मैंने सोचा सीएस के बच्चे पढ़ाऊं। मेरा उद्देश्य पढ़ाना था, कमाना तो कभी था ही नहीं सर। पढ़ाना इज मेन मोटिव। ये पैसा बाय प्रोडक्ट है सर, वो आ जाएगा अगर आप
मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया ना, तो वो परिवार भी मुझे कभी कुछ ना कुछ देगा सर, वो मेरे लिए कमी करेगा ही नहीं। तो सर मैं ये नेगेटिव पॉइंट बोल रहा हूँ कि वो जो फ्री टेस्ट सीरीज का ये जो चीजें हो रही है ना, वो सिर्फ एक तरीके से टाइम वेस्ट है सर। आप लोगों को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग आंसर कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है सर। क्यों सर? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले मैं ये बताता हूँ। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। मैं खुद उनके साथ एंगेज रहता था। आप लोग सब जानते हैं कि आप किस टेस्ट सीरीज की बात मैं करने वाला हूँ। मैं वहां पे एंगेज रहता था, मुझे पता है कि चीजें कैसे हो रही है। वो फ्री टेस्ट सीरीज से क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स जैसे हमने उद्देश्य हमारा तो अलग था, पर हमारे पास भी आए सर। तो इतने स्टूडेंट 700 800 1000 बच्चे आ गए। अब वो डेटा कलेक्ट हो गया सर, आपका नंबर मिल गया उनको। आप क्या करेंगे, वो टेस्ट सीरीज से ज्यादा वो आपको क्लासेस डालेंगे यूट्यूब चैनल के, मतलब आपके जो है सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, और आपको जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर आप उनकी क्लासेस लो। चलो सब चीज बढ़िया है, बट जो सिर्फ टेस्ट सीरीज हो रही है ना, वो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। मैंने अपने जीवन में इतने क्वेश्चन आंसर नहीं करे थे सर। आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज है सर, ये क्वेश्चन पेपर लिखने की टेस्ट सीरीज नहीं है। वहां पे आप अपना, वहां पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चंस आ रहे हैं आंसर लिख रहे हो। टाइम वेस्ट हो रहा है सर। इतना टाइम अगर आप पढ़ने में लगा दो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इतना आंसर राइटिंग के लिए टाइम नहीं है सर। तो सर ये जो मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ, फ्री आंसर राइटिंग, ये क्या है? ये फ्री आंसर राइटिंग सेशंस हैं सर। आपको लिखना सिखाया जाएगा, आपको पूरा बताया जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लिखना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लिखना है, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उनको लिखना कैसे है। वो टेस्ट तो ले रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, अरे उसको लिखना कैसे है ये तो बताए टीचर। तो वो चीज हम अपनी टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। सारे स्टूडेंट्स को फ्री प्रोवाइड होगी वो, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल कराएंगे इस टेस्ट सीरीज के लिए। ऐसा नहीं कि सभी को, वही स्टूडेंट्स जो सीरियसली इंगेज होंगे। और वो इंगेज होने की भी कुछ कंडीशंस है, मैं आने बताने वाला हूँ। तो आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, कम से कम 8 से 7 लेक्चर, 7 8 लेक्चर जो है मैं लेने वाला हूँ। कि ये क्वेश्चन है, मान लो स्मॉल कंपनी से रिलेटेड केस स्टडीज आई है, इसको लिखना कैसे है वो लिख के बताऊंगा। फिर आप लोग उसको लिख के ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी सर। टेस्ट सीरीज स्टार्ट तो हो रही है 1 तारीख से, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन लिख के वाली टेस्ट सीरीज है ना, वो उसके बाद ही शुरू होगी। तो पहले आप लोगों को सिखाएं तो लिखना कैसे है, तब जाके तो इम्प्लीमेंट करोगे ना। पहले ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देते हो, पैसे दे देते हो टेस्ट सीरीज के लिए, सर हमें ये वाली मेंबरशिप चाहिए। अरे वो पहले बताएं तो कि आंसर लिखना कैसे है, वो तो मालूम ही नहीं है। प्रोविजन देखो आप सबको मालूम है ना, चाहे आपको 149 सेक्शन मालूम हो कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लिख लोगे ना। मैक्सिमम के लिए आपको जो है एसआर पास करना पड़ेगा, 15 से ज्यादा अगर करने हैं तो। वुमेन डायरेक्टर के लिए प्रोविजन है, कैजुअल वैकेंसी आपको 3 महीना और बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर आपको फाइल करनी है, सब रटा हुआ है सर। सेक्शन 149 पूरा रटा हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिख दोगे सारा। पर लिखना कैसे है ये नहीं आता ना, ये जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी। आई होप आप लोग मुझे समझ पा रहे होंगे, मेरी वॉइस क्लियर होगी पूरा, मतलब गले में दिक्कत है, बट स्टिल अभी भगवान की कृपा से कोई ऐसा सिम्टम्स लग नहीं रहा कि खांसी या कुछ आने वाला है। तो हम लोगों को बस जी जान से इंगेज होके पढ़ना है सर। अगर इतना अगर करा जा रहा है और उसके बाद आप अगर करेंगे ना, तो सर कोशिश सफलता में बदल जाएगी, इसकी गारंटी तो है। तो सर फ्री आंसर राइटिंग सेशंस बता दिया आप लोगों को, टेस्ट सीरीज बता दी मैंने। उसके बाद मेंटरशिप सेशंस मतलब वही आप लोगों को गाइड करना, सारी चीजें, वो सारी चीजें होंगी। जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं पहले से, वो जानते हैं कि मैं हर स्टूडेंट्स को कॉल पे या वॉइस नोट के थ्रू कुछ भी डाउट हो, चाहे पारिवारिक डाउट हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला मित्र हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, जीवन से परेशान हो, कुछ भी आपको पूछना हो पूछिए। सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ है। बस आप तो तैयार हो तैयारी के लिए। आपने ही तैयारी शुरू नहीं करी तो फिर हम क्या करेंगे? कोच तो खड़ा है ना आपको समझाने के लिए, पर बैटिंग तो आपको ही करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं सर। यहाँ तक तो दिख रहा है ठीक ठीक सा। वही मेंटली अगर कुछ परेशान हो, कुछ भी दिक्कत है कि यार पढ़ाई नहीं हो रही। अब एक बच्चा था अभी, वो रोने लग गया, वो लड़की रोने लग गई मेरे सामने कि मेरी प्रिपरेशन का क्या होगा, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। अरे ये तो सोचो कि सिर्फ तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, ये सबके घर में दिवाली है, ये सबके घर में एनुअल फाइलिंग हो रही है। घर में नहीं, फर्म में। बहुत सारे बच्चे जो है फर्म में वर्क कर रहे हैं, तो वो बहुत परेशान है, हेक्टिक शेड्यूल है। ऑब्वियसली सर इस टाइम पे बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, एनुअल फाइलिंग ये सारी चीजें, पढ़ाई नहीं होती है। बट अगर तुम अपना दिमाग को थोड़ा बड़ा करोगे ना, तो क्या समझोगे कि सिर्फ आपके लिए हो रही है क्या वो एनुअल फाइलिंग, और कोई नहीं कर रहा। उस सिचुएशन में भी एक बच्चा ऐसा होगा जो एग्जाम निकालेगा,
तो सर थोड़ा ओपनली सोचिए, इतना कंजेस्टेड मत करिए दिमाग को। जितना हल्का रखेंगे ना, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी, आपकी पूरी लाइफ उतनी अच्छी होगी। तो रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ये तो एग्जाम है भाई। होगा क्लियर, अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी जीवन में कुछ ना कुछ कर जाओगे। एग्जाम थोड़ी खिलाता है आपको। आपकी नॉलेज, आपका जो जीने का तरीका है, आपका जज्बा, वो जो है आपका मेंटल स्टेट, ये आपको कमा के देता है। मैं आपको बता दूं, अगर सीएस बन भी गए ना ऐसे रो धो के, तो भाई 25-30 हजार से ज्यादा नहीं मिल सकते। हैं ऐसे क्लाइंट, ऐसे मेरे जानने वाले में है जो 25 हजार कमा रहे हैं अभी भी, और लगे हुए 3-4 साल से लगे हुए 25 ही कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ना ही नहीं है आगे, वो मेंटल स्टेट नौकरी वाला। तो उस एग्जाम से आगे बढ़ो कि भाई कुछ आगे का सोचना है, तब एग्जाम निकलेगा ना। एग्जाम को इतना बड़ा मान लिया, इतना बड़ा प्रेशर तो नहीं हो पाएगा। तो कॉफी विद मी, चाहे कभी भी आना हो आइए, वर्चुअली जो है मीट करेंगे, और जो भी आपको जो है जितने इश्यूज हैं सारे सॉल्व करेंगे, और एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प। ये चार्टेड फैक्ट्री अब शुरू हो गई है सर, और ये रुकने का नाम नहीं लेगी। बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का प्यार होना जरूरी है, क्योंकि सर टीचर या कोई भी जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कुछ भी हम लोग टेस्ट सीरीज वाले हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उनके स्टूडेंट्स की जो है ना दुआ नहीं लग जाती। अगर हमने गलत कर दिया तो स्टूडेंट्स की बददुआ भी सबसे बड़ी लगती है। और जो अगर हमने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करा, तो वो बहुत अच्छी कृपा भी हमें मिलती है भगवान की कृपा से, उनके परिवार की तरफ से। तो सर जो 1500 रुपए का एक मॉड्यूल की टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करते थे, ये जो गाइडेंस आपको नहीं मिल पाती, वो सब हम लोग, आप हम जानते हैं, आप सब मिडिल क्लास के, इंडिया का हर व्यक्ति मिडिल क्लास से है, क्लासेस लेता है, फिर उसके बाद क्लासेस लेता है, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। तो वो सारी चीजें देख के आप लोगों के लिए हमने ये अटेम्प्ट में सोचा है कि कुछ ऐसा करें जहां पे आपको कम से कम मिनिमम बेनिफिट पहुंचे और कम से कम कॉस्ट लगे आप लोगों की। केस स्टडी सेशन बता दिया, लेक्चर्स जो है उसके 8 लेक्चर्स होंगे, राइटिंग सेशन, केस स्टडी लिखना कैसे है। सीएस प्रोफेशनल में अगर आप हैं तो आपको एमसीएस का पेपर लिखना बताया जाएगा कि एमसीएस का पेपर को लिखना कैसे है, क्या छोड़ना है क्या नहीं लिखना है, फैक्ट्स पे ध्यान देना है नहीं देना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ में राइटिंग होगी। तो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं सर। सीक्रेट शीट आने वाली है, इसकी वीडियो तो आपको फ्रीली यूट्यूब पे ही मिल जाएगी सभी स्टूडेंट्स को। सीक्रेट शीट क्या कहती है सर? इस शीट को अगर कर लोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, 20 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर जाओगे। अगर आपके एग्जाम में अगर 40 आ रहे थे, तो 50-60 स्कोर कर जाओगे, बिल्कुल कर जाओगे। तो इस शीट को मैं बता रहा हूँ, ये रामबाण शीट है सर, भगवान की कृपा है इस शीट पे। तो अगर इसके जो चीजें लिखी गई हैं वो कर ली ना, कुछ इसमें क्वेश्चंस नहीं है, जो चीज है ना वो कर लेना बस, 20 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे, मैं ये इसकी गारंटी देता हूँ आपको। इससे ज्यादा क्या ये बोलूं? मतलब मैं यहाँ पे विद्या के आगे खड़ा हूँ सर, ये विद्या है सर, ये पुस्तक है, ये किताब है, ये जीवन है सर। और इसके आगे झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं सच ही कह रहा हूँ कि अगर ये कर लिया 20 मार्क्स, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी ले जाओ। पर नहीं करते ना सब, करना तो कुछ को ही है। तो उसी चीज के लिए है, रिजल्ट तो 10% ही आएगा ना, वो 10% रिजल्ट हमारे आगे लगेगा टेस्ट सीरीज के आगे। तो सर आपको आपको डिसाइड करना है। चीजें सब अवेलेबल है आज के समय में, सारी चीजें अवेलेबल है, एक बच्चा करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस करने वाला बने। हम कहते हैं ना यार कि भगवान से कि मिलेगा मिलेगा, भगवान कहता कि मैं देने को तो तैयार तो हूं, पर तू आगे तो बढ़। जब तू आप घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो मैं तुझे कैसे दे दूं कोई चीज? अब घर के अंदर तो भगवान नहीं आएंगे ना देने के लिए। तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब तो भगवान भी कुछ करेंगे। आप अच्छा करोगे तो भगवान अच्छा देंगे, आप बुरा करोगे तो भगवान आपका गलत ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जितना आपका अच्छा एफर्ट, जितना एफर्ट लगाओगे, अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊं, मैंने बहुत मेहनत करता था, एक पेपर था कंपनी लॉ करके सीएस एग्जीक्यूटिव में। मैं सीएस फाउंडेशन में मेरे 88 स्कोर किया था मैंने, बिजनेस लॉ के पेपर में 88 या आई थिंक 90 इसके बीच में स्कोर किया था। तो ऐसे ही मेरे को था कि कंपनी लॉ पेपर के लिए भी मुझे इतना स्कोर करना है। तो ठीक है सर, मैं फाउंडेशन से ही लग गया उस पेपर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि एक स्टूडेंट है पुलक बंसल करके, बहुत ही रिस्पेक्टेड सीएस है। तो उनका क्या था, उनके हाईएस्ट स्कोर किया उन्होंने कंपनी लॉ पेपर के लिए। तो मैंने भी एक ठान मान ली कि भाई कंपनी लॉ में मेरा नाम आएगा सर। तो फाउंडेशन से ही क्लासेस ले ली, पढ़ना लग गया, सेल्फ स्टडी बहुत करी सर। मतलब ऐसा हो गया था कंपनी लॉ कि कोई मुझसे कॉल पे पूछता था ना कि घर जाके बता देना, मैंने कहा पूछना भाई, दिमाग में पूरी किताब है, पूरे सेक्शंस, पूरे प्रोविजन, सब कुछ है सर, जो बोलोगे अभी हाथ पे रख दूंगा। ये थी हालत। पेपर हुआ,
पेपर आसान था, सारी चीजें कर दी, सब कुछ लिखा। राइटिंग तो माशाल्लाह है सर। आप मेरे से अभी राइटिंग सेशन लोगे ना तो राइटिंग देखोगे कि लड़की की राइटिंग है क्या। लड़, लड़कियों से ही सीखी मैंने, पर इतनी अच्छी राइटिंग है। तो सर इतना अच्छा पेपर लिखने के बाद भी सोचा था कि यार 80 तो आ जाएंगे कि घर में लड्डू बिठाऊंगा पूरे। मतलब पहले ही सोचा था कि हाँ भाई, इतना ऑर्डर तो करना है और सब जगह बांटना है, कंपनी लॉ पेपर में आएंगे आएंगे। और मार्क्स कितने आए सर, कितना आ सकते हैं कि सर आप गैस कर लो। मतलब इतना पढ़ के, इतना सब कुछ करके, 80 मार्क्स का सोच के, 80 से ऊपर सोच के मार्क्स कितने आ रहे हैं आप सोच सकते हैं। आप सोचेंगे सर क्या वो कम आए थे क्या, चलो 70 आए होंगे, 60 आए होंगे, सर 55 आए होंगे। सर एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए थे, एक नंबर भी नीचे हो जाता ना तो सर अभी भी मैं पढ़ ही रहा होता, क्या पता था। 40 मार्क्स सर, इतना पढ़ के 40 मार्क्स आए तो सर यहाँ पे क्या हुआ, मेहनत करी मैंने पर भगवान ने फल दे दिया ना। फिर भी इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी तो भगवान ने कुछ तो दे दिया कि ले भाई तूने इतनी मेहनत करी, ये ले 40 मार्क्स। अगर मैं उतना नहीं पढ़ता ना शायद 40 भी नहीं आते। तो ये होती है आईसीएसआई की चेकिंग मेथड। उस चेकिंग मेथड की वजह से हमारे मार्क्स कम होते हैं। अब वहां पे स्कोर कैसे करना है मुझे भी अपने टाइम पे उतना नहीं पता था, फिर मैंने चीजें सीखी। तो वही चीज आपको बताएंगे कि एवरेज चेकिंग से कैसे हमें डील करना है, क्या पेपर सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है 100 मार्क्स का पेपर, सब चीजें सर इस शीट के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सर वही है कि कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने 20 मार्क्स लॉ के पेपर में। तो कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। जैसे ओम नमः शिवाय, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है सर वहां पे। कुछ लिखा प्रोविजन, प्राइवेट, पब्लिक, कंपनी की जगह लिख दिया सोल प्रोपराइटर, तो उसको काटना नहीं, ऐसे 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 करके काट दिया, नहीं वो भी नहीं करना है, स्क्रबलिंग भी नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है। तो वो काफी सारी चीजें हैं, वो सारी शीट हम अलग से करेंगे। तो मस्ट डू और मस्ट नॉट डू ये वाली चीजें हैं, इस शीट के अंदर आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। फिर 80-20 रूल मैंने बताया कि सिर्फ 20% सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, और वो कौन सा सिलेबस है जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करी जाएगी कि ये चैप्टर करके जाना, और ये चैप्टर जो है कम करके जाना, लेस मतलब ऊपर ऊपर से देख लोगे तो चल जाएगा। ठीक है। पर्सनल टाइम टेबल मिलेगा सर, रिसेंट अमेंडमेंट मिलेगी, एनालिसिस, जितनी भी एनालिसिस शीट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी। अब सर मेन चीज कि सर टेस्ट सीरीज जो है, पहले हमने 20 स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ था, अब जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें फ्री है। बट जो कंडीशन की मैंने बात करी थी वो कंडीशन यही है कि आपको बस एक छोटा सा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। छोटा सा कॉस्ट सर, ये क्यों ले रहे हो फ्री बोल के फिर हमें बेवकूफ बना रहे हो, आप भी उनकी तरह नहीं सर। देखो, टेस्ट सीरीज का प्राइस 1500 है। अगर किसी दिन आप एक बिजनेसमैन बनेंगे ना तो आप भी देखेंगे कि चीजों को प्राइस कम करना कितना मुश्किल होता है और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना कितना मुश्किल होता है। हम एक वक्त पे, मैं अपनी देखो आंसर राइटिंग के सेशंस फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मुझे इसका कोई पैसा देना नहीं है किसी को। बट ये जो टेस्ट सीरीज है, ये प्रोफेशनल्स को पे करना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है कि भाई बच्चों के लिए इस दिवाली कुछ ऐसा कर दो, ओल्ड सिलेबस के बच्चे, न्यू सिलेबस के बच्चे, लास्ट अटेम्प्ट है, तो कुछ तो कम प्राइस कर दो। तो वो 1500 से सोचो हम उस प्राइस को यहां तक लेके आए हैं। तो इतनी सारी टेस्ट सीरीज कराएंगे, इतने क्वेश्चंस होंगे, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे जो सफिशियंट है। मतलब जिन्होंने पेड बैच लिया है, प्रीमियम बैच लिया है 1500 वाला, उससे काफी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि वो तो सुप्रीम है, वो तो सुप्रीम बैच है जून के लिए, दिसंबर के लिए। बट इसमें भी कोई कमी नहीं रहने वाली सर, उसमें क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, उसमें चीजें थोड़ी और ज्यादा रहेंगी, यहाँ थोड़ा सा लिमिटेशन रहेगी टेस्ट सीरीज को लेके। बाकी आंसर राइटिंग उनको भी प्रोवाइड होगी, आपको भी प्रोवाइड होगी, सारी चीजें प्रोवाइड होगी आपको। ठीक है। तो सर अब मुझे बताइए कि एनरोलमेंट कैसे करना है हमारा। हम सब 150 बच्चे खड़े हैं सर यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, कि देखते हैं, इतना सब करके देख लिया, एक बार ये भी करके देखते हैं सर। तो सर सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, ओल्ड सिलेबस हो, तो अगर आप ओल्ड सिलेबस हो, लास्ट अटेम्प्ट है सर, अगर आप ओल्ड सिलेबस हो तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 199 रुपीज पर मॉड्यूल जो है फीस पे करनी है। सर मैंने यहाँ पे पहले 499 लिखा था, उसके बाद मैंने अभी फिर इसको कट करके 199 और कम कर दिया सर। मतलब 199 पे आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, मतलब आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो। बट ये लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं सर, ये भी लिमिटेड स्टूडेंट्स के अगर अंदर आप आते हैं, मतलब हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि 150 के 150 भर लें सर, नहीं। सर यहाँ पे दुकान नहीं लगानी है, फिर हमें वही स्टूडेंट्स चाहिए जो सीरियसली टेस्ट सीरीज को अवेल करें, आंसर राइटिंग को देखें। बस वही स्टूडेंट जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर बेसिस होंगे। अब वो लिमिट कितनी है हम लोग अभी डिसाइड नहीं करे हैं, आपको बताएंगे भी नहीं, बताया भी नहीं है कि वो कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि हम लोग 50 बच्चे लें या 60 बच्चे लें। तो 150 में से काफी बच्चे कम हो जाएंगे, बिल्कुल हमें पता है, क्योंकि सब बच्चे सीरियसली टेस्ट सीरीज को लेते ही नहीं है।
वो कब लेंगे? जब वो फेल होंगे। ये भी सत्य है सर, कड़वा सत्य है पर सत्य है सर। तो आप लोगों को डिसाइड करना है भाई, आपको कि टेस्ट सीरीज हमें लेना है या नहीं लेना है। मैंने आपको बता दिया, अगर सीएस एग्जीक्यूटिव में है तो आपकी जो फीस होगी वो 199 होगी, चाहे आपका मॉड्यूल 1 हो मॉड्यूल 2 हो। अगर न्यू सिलेबस के हैं तो बस आपकी फीस 100 रुपए से बढ़ जाएगी, 299 रुपीज पर मॉड्यूल हो जाएगी, क्योंकि न्यू सिलेबस है भाई, थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल पेपर्स भी हैं। तो मॉड्यूल 1 लेना है, 2 लेना है, तो ये आपका प्राइस रहेगा। न्यू सिलेबस का लिमिटेड है, जितना जैसे ही वीडियो खत्म होगी भाई इनरोल करा लेना। सीट्स फुल हो गई तो भाई मुझे मत कहना भाई। चार्टेड फैक्ट्री लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेने वाली है, सारे बच्चों को एडमिशन नहीं करा सकते, ये हमारी थोड़ी सी लिमिटेशंस है। सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस, उनका भी सेम वही ओल्ड सिलेबस है, लास्ट अटेम्प्ट है, शायद वो भी चाहते हैं कि इस अटेम्प्ट में निकाल दे बच्चे। तो आपको क्या करना है, बस वही प्राइस सर 199 पर मॉड्यूल रहेगा, इनरोलमेंट करा लीजिए, सारी चीजें डिटेल शेयर हो जाएंगी। ओल्ड सिलेबस का कोई भी मॉड्यूल ले रहे हैं बिल्कुल लीजिए, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 सारे अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट ओपन बुक सारे सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद न्यू सिलेबस के लिए वही जैसे एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए था, 299 रुपीज पर मॉड्यूल आपको देना है। और टेस्ट सीरीज को, आंसर राइटिंग, जितनी भी सारी चीजें, सिर्फ टेस्ट सीरीज का प्राइस है सर ये, सिर्फ टेस्ट सीरीज चेक होने का प्राइस है, ये इवेल्युएशन जो क्वालिफाइड सीएस कर रहे हैं उसका प्राइस है। बाकी सारी चीजें आप लोगों को, मेंटरशिप हो गई, सारे स्कैनर्स जो हैं आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको, नोट्स आपको, सारी चीजें आपको, जितने भी शेड्यूल्स हैं वो शेयर करी जाएगी। मेंटरशिप, आंसर राइटिंग सेशन सब प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहे हैं सर। ये सिर्फ चेकिंग कॉस्ट है, अगर आपको ये कॉस्ट भी लगता है कि सर पैसा तो ले रहे हैं ना सर आप, तो सर आपकी मर्जी है, आपकी बेवकूफी है सर अगर इसको भी आप कॉस्ट में काउंट कर रहे हैं तो। ठीक है सर, वही सिंगल सब्जेक्ट अगर लेना है इसको छोड़ दीजिए, सिंगल सब्जेक्ट का चक्कर ही खत्म हो गया, 199 में आपको सब कुछ ही मिल रहा है, तो सिंगल सब्जेक्ट आप क्यों ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन चीज, अब इनरोलमेंट कैसे करना है सर, हम आपकी टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग सेशंस हो, इन सब पे इनरोल कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, कॉल के लिए ये नंबर अवेलेबल नहीं है भाई, कॉल करोगे कोई और ही उठाएगा, तो ये इसका सिर्फ आपको मैसेज करना है, डीएम करना है व्हाट्सएप पे, कि ये सारी डिटेल, नेम, कोर्स, मॉड्यूल, ओल्ड और न्यू जो भी है आपका, आपने पहले से दिया हुआ है, फिर भी आप लोग फिर से शेयर करो, फिर से, और बताओ कि आपको कौन सा, मतलब एग्जीक्यूटिव लेना है, प्रोफेशनल लेना है, मॉड्यूल कौन सा है, सिलेबस कौन सा है। फिर उसके बाद हम लोग, आप लोगों के पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा सर, एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि टेस्ट सीरीज जिन लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए थी वो फुल हो चुकी है या नहीं हुई है, तो फटाफट उसको इनरोल करा लेना। नहीं तो अगर दूसरा मैसेज आता है, यानी कि फीस बढ़ेगी थोड़ी उस लिमिटेड स्टूडेंट्स के बाद, तो आपको वो मॉड्यूल के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सर 1500 तो नहीं होने वाला है, बट सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट, पहले 50 स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया जाएगा, फिर जो है बाकी स्टूडेंट्स को अलग बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स ही रख सकते हैं सर यहाँ पे। चेकर को जो है उन्होंने लिमिटेशन दी है कि हम लोग इतने बच्चों के पेपर इस प्राइस में चेक कर देंगे, उसके बाद आपको थोड़ा हाईयर प्राइस पे करना पड़ेगा सर। देखिए सर, क्लासेस मैं बता रहा हूँ, आप लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मतलब इतने पैसे खर्च कर देते हैं कोचिंग में, बट जो मेन चीज है सर, जो लिखना है वही तो मेन है सर। पढ़ने के लिए कोचिंग सब 20-30% का रोल है सर, और 20-30% का रोल फिर आपकी टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग का है, 60% हो गया, फिर आपका जो है 40% बचता है, वो आपकी प्रिपरेशन, आपका किस्मत, आपकी लक, जैसे मेरे साथ 40 मार्क्स वाले में हुआ था, तो वो वाली चीजें हैं। तो आपको वही चीजें डिसाइड करनी है सर कि आपको क्या करना है। लाखों रुपए की कोचिंग में भर दिया, अब वही है, देंगे देंगे नहीं देंगे टेस्ट सीरीज, तो वो आपका चॉइस है सर। कॉल तो आपका है ना सर, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी और रिटर्न भी आप ही को मिलने वाला है। हम लोग एक कोचिंग में है, एक इंडस्ट्री है, ये विद्या का मंदिर है सर। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई लो लो लो, नहीं, मर्जी सर, जब मन में आएगा तो लेना, नहीं आएगा तो नहीं लेना। और ज्यादा टेंशन घबराना ये सब कि क्या होगा, प्रिपरेशन, एग्जाम होगा नहीं होगा, एक लाइन है ना कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, क्या होगा, ये तो होगा ना कम से कम कि हमने इतने बड़े एग्जाम की तैयारी तो करी, हमने टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें करके तो गए, तो जिंदगी भर मलाल थोड़ी करना है, कुछ तजुर्बा हुआ, क्या पता ये कंपनी लोग कहीं और आपके काम आ जाए। हर कोई सीएस थोड़ी करता है, कुछ नॉन सीएस होके भी काफी बड़ा कर जाते हैं लाइफ में। तो यहां से सीखने की कोशिश करो सर, वो रिजल्ट नहीं है सीएस, ये एक रिजल्ट नहीं है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अपनी जर्नी, जो ये एक जर्नी चल रही है सर, जब तक आप जिंदा हो इस जर्नी को एंजॉय करो, इसमें सीएस एक आपको जो है लाइफ में चीज मिली है कि हाँ, जिंदगी में हमेशा खुशी थोड़ी आएगी, दुख भी आएंगे ना, तो सीएस भी क्या है, आपको जो है एक मौका दिया गया है कि पढ़ने का, जीवन में कुछ करने का, नहीं तो मोबाइल देखते रहोगे, खत्म, जीवन खत्म हो जाएगा इधर उधर,
रात में गुड नाइट गुड बाय करते करते ये जीवन आपका खत्म हो जाएगा। तो इन सब से बचिए, और लाइफ में सीरियस इतना नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। पढ़िए, खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, अपने आप को अपना बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए कि मेरा अगर ये पहला अटेम्प्ट है तो ये लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ऐसे पढ़िए, और बस मस्ती मस्ते रहिए, खुश रहिए। ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये पेमेंट डिटेल है, अगर आपको यहीं से पेमेंट करनी है ये भी शेड्यूल है। और सारी चीजें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शेयर कर ही दिया है, ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ज्वाइन होना है, नॉमिनल सा पेमेंट करना है, और सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी होने वाली है ये आपको इनरोल करनी है। अभी देखना कुछ समय बाद आप लोगों को ये सारी टेस्ट सीरीज पेड मिलेंगी। दूसरी इंडस्ट्रीज जो है, कोचिंग इंडस्ट्री आपको ट्यूशंस क्या कर प्रोवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग के आपको प्राइस देंगे 500-500 रुपए में। यहाँ सब फ्री मिलेगा भाई, सब कुछ फ्री मिलेगा, बस आप पढ़िए सर। सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए सर, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशंस है ना सर। तो इस अटेम्प्ट में वो पता नहीं, अगर भगवान चाहेगा, भगवान ने इतना दिया कि हम लोग उन टेस्ट सीरीज वालों को और पे कर सके, तो हम तो इस प्राइस को भी और कम कर देंगे। तो बस आप लोग अपना प्यार बरसाइए, पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करिएगा, बिगर लाइक सब्सक्राइब के ये टेस्ट सीरीज नहीं लगेगी भाई। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, सारी चीजें आने वाली है यूट्यूब पे। अब चीजें धमाके से ही होने वाली है, जैसे आप लोगों को ये कंटेंट दिख रहा है ना सर। सोचिए जब हम ये टेस्ट सीरीज का पावर पॉइंट ऐसा बना सकते हैं, तो हमारी क्लास के नोट्स कैसे बनते होंगे सर। सर पूरा पूरा दिन लग जाता है नोट्स बनाने के लिए, और वो सारी चीजें अब आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम, अब जब भी 1 नवंबर आएगा सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। सारे फास्ट ट्रैक बैचेस शुरू होने वाले हैं, जो भी आपको लेना है जून के लिए, दिसंबर इस अटेम्प्ट के लिए सारी चीजें रहेंगी। बस शांति से आपको क्या करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है कि भाई मेरे पास आज का दिन है, मैं इसको कैसे अपना 100% दूं। ये मेरा टारगेट है, मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, इसको कैसे कंप्लीट करूं। अगर कंप्लीट कर जाते हो तो नेक्स्ट डे पे जंप करो और फिर से उसको फॉलो करो। ऐसे करते करते अपनी लाइफ को एक प्रोसेस के थ्रू लेके चलिए। सीधा सोचेंगे कि यार हो नहीं रहा या क्या होगा, आपका नहीं, हर किसी का नहीं हो रहा है सर, हर किसी से पढ़ाई नहीं होती। ऑल इंडिया रैंक 1 जो लेके आने वाला है ना, वो भी रो ही रहा है, और रैंक आने वाली है उसकी भी। तो माइंडसेट का खेल है सर, माइंडसेट का खेल है सारी चीजें। शांत रहिए, जो भी है सारी चीजें जो आप लोगों को लगता है फ्री टाइम में वो करिए। दिवाली का मौका है, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, एक दिन है मस्ती करिए, क्योंकि इसको हल्का करोगे तभी पढ़ पाओगे। प्रेशर लेके कुछ नहीं होने वाला, जो चीज आती है ना उस पे भी लड़खड़ाओगे। तो बाकी सारी चीजें नहीं करना है, टेंशन लेने के लिए हमें, हम सारी चीजें कर रहे हैं ना। अब जो चीजें आपको लोगों को करनी चाहिए थी वो चीज सारी हम करके दे रहे हैं। बस आप लोगों को जुड़े रहना है, एंगेज रहना है, सीरियसली जुड़े रहना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फीस दे देते हैं टेस्ट सीरीज का 1500 रुपए, सर 2000 वाला लूंगा, 2000 वाला। अच्छा ले ले भाई, और उसके बाद उसका नामो निशान नहीं है टेस्ट सीरीज का। तो ऐसा मत करिए, सीरियसली अगर करना चाहते हैं तो ही इंगेज होइए। बाकी सब बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे भी आएंगी, इनरोल स्टूडेंट्स के लिए भी आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चार्टेड फैक्ट्री को बहुत प्यार दीजिएगा, सब अपने दोस्तों को भी हर जगह पे जो है प्यार भरे मैसेजेस करिए। तो मिलते हैं सर, नेक्स्ट वीडियो रहेगी एनालिसिस शीट जो 20 मार्क्स इंक्रीज होने वाली हैं उससे रिलेटेड। तो बस यहीं तक था हमारा सफर सर आज, अनाउंसमेंट, क्योंकि आज दिवाली है। दिवाली के अवसर पर हमें भी जो है थोड़ा आज फ्रेश होना पड़ेगा, माइंड को रखना पड़ेगा ना सर, क्योंकि कल से फिर से लगना है। मतलब हम छोटी दिवाली, कल का दिन तो अगर मैं आप लोगों को बताएं, कल का दिन देखा ही नहीं, पूरा कमरे के अंदर बंद ही थे। तो बस आप लोगों के लिए हो रहा है, ऐसा सारी मेहनत हो रही है, सारे टीम के लोग जो हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं रात रात भर, 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोया जा रहा है सर। चेहरे के सर 12-13-26 बज गए हैं सर, किसी के 26 बजते हैं। तो ये हालत है। तो सर पर खुश हैं सर, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। और जब खुश है ना सर तो मेहनत भी होती है। तो खुशी से मेहनत करिए, प्रोसेस पे फोकस करिए, और मिलते हैं सर। आप लोग इनरोलमेंट कराइए, और सारी टीम आपके साथ जुड़ी है, चार्टेड फैक्ट्री जुड़ी है, और चार्टेड फैक्ट्री हमेशा आपके साथ रहेगी। और आज के लिए विश यू हैप्पी दिवाली, और खुश रहिए सर, एंजॉय करिए फेस्टिवल को, एक दिन अपने को भी दीजिए, अपने माइंड को भी दीजिए, कल से लग जाइए पढ़ाई में फिर से। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।